हाय फ्रेंड्स, मैं छोटलाल कुमार आप सबको स्मार्ट स्टडी 2.0 में हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग आज इस वीडियो में क्लास 12 प्लस क्लास 10 में जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न ग्रामर से पूछा जाता है, जैसे कि विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरा तथा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इन 4 टॉपिक से लगभग 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। पर्यायवाची शब्द हो गया, विपरीतार्थक शब्द हो गया, मुहावरा हो गया और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो हम लोग इस वीडियो में इतना कुछ देखेंगे। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक शब्द का अर्थ होता है विपरीत। विपरीत होता है। जैसे पूछ दिया जाएगा राम का उल्टा क्या होगा, तो रावण हो जाएगा। जैसे कम का उल्टा क्या हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो इतना इजी एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा जाता है। ऐसा हिंदी से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है जिसका कोई एक शाब्दिक अर्थ होता है हमारे दैनिक जीवन में, जिसका उपयोग होता है। तो इसमें पहला है अनार्थ। अनार्थ का मतलब होता है जिसका माता पिता न हो या उसका गार्जियन न हो, वह इस सृष्टि में अकेले हो, यानी कि अनार्थ हो। उसका विपरीत हो जाएगा सनाथ। अवनति का मतलब होता है रुकावट, जैसे किसी चीज़ के विकास में रुकावट। तो इसका उल्टा हो जाएगा क्या, उन्नति। आगे है अंतरंग, यानी कि अंदर की तरफ रंग। तो इसमें है बहिरंग, यानी कि बाहर तरफ की रंग। ये है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ मतलब बहुत कम। ये हो जाएगा बहुअज्ञ, यानी बहुत ज़्यादा। अल्प आयु। अल्प आयु का मतलब होता है बहुत किसी चीज़ का आयु, यानी कि उम्र बहुत कम। तो इसका उल्टा हो जाएगा दीर्घ आयु। ये तो अवनति वाला हो ही गया है। अवनत का उल्टा हो जाएगा उन्नत। अंदंद हो जाएगा बहिदंद। अंतमुखी तो क्या हो जाएगा, बहिमुखी। आगे दिया है अल्प। अल्प मतलब बहुत कम। तो इसका हो जाएगा बहु, यानी कि ज़्यादा। अपेक्षा। अपेक्षा क्या होता है, विपरीत। उपेक्षा। अग्रज। अग्रज का मतलब होता है जिसका जन्म आपसे आगे हुआ हो, उसको कहते हैं अग्रज। और जिसका पीछे हुआ हो उसे कहते हैं अनुज। अधम। अधम का अर्थ होता है घटिया। तो इसका उल्टा हो जाएगा उत्तम। उत्तम मतलब श्रेष्ठ। अज्ञ, तो इसका हो जाएगा विज्ञ या प्रज्ञ। आगम हो जाएगा सुगम। इधर दिया है अंत। अंत किसी चीज़ के क्या, अंत। तो इसका हो जाएगा आदि। अमावस्या। अमावस्या का हो जाएगा पूर्णिमा। अस्त, जैसे सूरज क्या होता है, जब डूबता है तो उसको अस्त बोलते हैं, तो निकालता है उसको बोलते हैं उदय। अनुलोम का विपरीत हो जाएगा प्रतिलोम। अनुरक्ति क्या हो जाएगा, विरक्ति। अमर। अमर यानी कि कभी नहीं मरने वाला, तो इसका हो जाएगा मृत्य। अग्नि। अग्नि क्या हो जाएगा, जल। अपमान, जैसे किसी का आदमी अपमान करता है तो उसका विपरीत हो जाएगा कि समान। अति। अति का हो जाएगा अल्प। अंधकार। ये सब तो इजी हैं, इतना बाई चांस पूछा जाता है। जैसे इधर उत्तम हो गया, यहाँ बहुत बार पूछा गया है। उत्तम का अधम होता है। अंधकार का हो जाएगा प्रकाश। अल्पसंख्यक तो हो जाएगा बहुसंख्यक। आधुनिक, यह भी पूछा जाता है। आधुनिक का हो जाएगा प्राचीन। आभिभार्य तो हो जाएगा तिरोभार्य। आगामी
मतलब भविष्य में होने वाला, तो इसका हो जाएगा विगत। आगे देखते हैं मुहावरे। यह वही सा मुहावरा है, हम ये लिए हैं आप लोगों के क्वेश्चन बैंक से, यानी कि जो प्रीवियस ईयर में 10 साल में पूछा गया है वही सब मुहावरा है। यहाँ बहुत ज़्यादा संभावना है पूछे जाने की। पहला है चूड़ियाँ पहनना, इस तरह आप लोग सुने भी होंगे शब्द। कायर बनना या स्त्री सी असमर्थ प्रकट करना, इसका अर्थ हो जाएगा चूड़ियाँ पहनना का। आंखें लगना, आप लोग सुने होंगे कि नींद आता है उसको कहते हैं कि थोड़ा देर के लिए क्या आंख लग गया था, तो इसका होता है नींद लगना या सो जाना। गांठ बांधना, आदमी बोलता है कि इस बात को गांठ बांध लो, गांठ बांधना का मतलब होता है अच्छी तरह से याद रखना। आनाकानी करना, न करने के लिए बहाना बनाना या टाल मटोल कर देना, इसी को कहते हैं आनाकानी करना। दांत दिखाना यानी व्यर्थ में हंसना। पीठ दिखाना यानी कि मैदान छोड़कर भाग जाना या भाग जाना, उसी को कहते हैं क्या, पीठ दिखाना। नाक रखना, नाक रखना या इस तरह होता है लाज रखना, क्या हो जाएगा, मान सम्मान रखना। घी के दिए जलाना, घी के दिए कब जला जाते हैं, बहुत खुश होना या खुशियाँ मनाना। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और ये वाला नाक रखना, घी के दिए जलाना क्या हो जाएगा, खुशियाँ मनाना। आगे हैं, यह भी मुहावरे हैं। करवटें बदलना यानी कि बेचैन रहना। कांटा बिछाना, कांटा बिछाना का मुहावरा क्या होगा, मुहावरे का अर्थ अड़चन में डालना या अड़चन डालना किसी भी काम में, उसी का कहते हैं कांटे या कांटा बिछाना। काला अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर, यहाँ भी बहुत बार पूछा गया है। अनपढ़ नीरा मूर्ख, एक और पूछा जाता है कागजी घोड़े दौड़ाना या कलम चबाना। ये सब मुहावरे बहुत बार पूछा गया है। आगे दिया है कांटे बोना यानी क्या, बुराई करना। कांटों में घसीटना, कांटों में घसीटना मतलब संकट में डाल देना। कमर बांधना या कमर कसना यानी किसी काम के लिए दृढ़ निश्चय करना। आगे दिया है काठ मार जाना यानी कष्टबंद हो जाना। काम तमाम करना, काम तमाम करना का अर्थ होता है मार डालना या ख़त्म करना। इतना तो मुहावरा था, यहाँ बहुत बार पूछा गया है, आप लोग क्वेश्चन बैंक निकाल कर देख सकते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। आगे यहाँ है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो है घुटने तक भुजाओ वाला, यानी जिसका भी घुटनों तक केवल भुजा ही भुजा होगा उसको कहते हैं अनजानु बाहु। जिसका जन्म अंडे से हो तो उसको कहा जाता है अंडज। जो सबके अंतकरण की बात जानता हो, यानी सबके अंतकरण यानी कि मन की बात या अंदर की बात जानता हो, उसे अंतर्यामी कहा जाता है। जिसका परिहार न हो सके यानी जिसको कोई न मार सके, अपरिहार्य। जिसका आदि और अंत न हो यानी जो जिसे न जन्म का पता हो न मृत्यु का पता हो, उसको कहते हैं शाश्वत। जिसकी उपमा न हो यानी कि वह अनुपम है। उपमा का मतलब उसके समान कोई दूसरा न हो। जैसे सूर्य क्या है, एक अनुपम है यानी कि उसके समान दूसरा ना है, उसका कोई उपमा नहीं है। जिसे भुलाया ना जा सके, अभी स्मृति। थोड़ा जानने वाला यानी बहुत कम जिसके पास नॉलेज हो, थोड़ा जानने वाला होता है अल्पज्ञ, और जो ज़्यादा जानता है उसको बहुज्ञ कहा जाता है। आगे यह भी है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता हो, मुक्षु कहा जाता है जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता हो। जो देखने योग्य हो,
उसको क्या कहते हैं, दर्शनीय। यानी आप लोग सुने होंगे कि यह दर्शनीय स्थान है, यानी कि देखने योग्य है। रात में घूमने वाला क्या कहते हैं, निश्चाचर। रात को घूमने वाला क्या होता है, निश्चाचर होता है। अपनी हत्या करने वाला, इसको कहते हैं आत्मघाती। अपनी हत्या करने वाला आत्मघाती। जो देखने में प्रिय लगे उसे कहते हैं प्रियदर्शी। आगे हैं मांस न खाने वाला, इसको कहते हैं शाकाहारी। यानी कि आप केवल शाकाहारी बोल देंगे तो इसे पता चल जाएगा कि यह मांस नहीं खाता है, मांस खाने वाला मांसाहारी। जो भूमि उपजाऊ हो, यानी खेतों में क्या डालते हैं, उर्वरक, तो इसका क्या हो जाएगा, जो भूमि उपजाऊ हो उसे उर्वरक। तो आप लोग देखिए क्वेश्चन बैंक में यह बहुत बार पूछा गया है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आगे देखते हैं, इसको बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है किसी वस्तु को आप कितने नामों से संबोधित कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप लोग जानते होंगे कि सूर्य, सूर्य का बहुत नाम है। सूर्य हैं, दिनकर हैं, भास्कर हैं, आदित्य हैं, आदित्यनाथ हैं, इस तरह। जैसे कि इंद्रजीत का ले लीजिए या कृष्ण का ले लीजिए, तो कृष्ण हो जाएगा, मोहन हो जाएगा, बांसुरी वाला हो जाएगा। देखते हैं हिरण, हिरण का होता है मृग, मृग होता है, मासज्ञ होता है या हिरण, कुरंग होता है। इसमें से आप 3 ठो याद रख सकते हैं। हिरण का मृग रख सकते हैं, एक हिरण इस तरह लिखा था, एक हरिण, और कुरंग सुरभि। 3 ठो आप लिख सकते हैं, लगभग 3 ही लिखने के लिए आता है। कमल, कमल का बोलते हैं इंद्रिवर, नलिन, सरोज, राजीव। इतना आप याद रख सकते हैं, 3 ही याद रखिए, बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आकाश, आकाश का हो जाएगा नभ, अब, दीव, व्योम, अंतर, अंतरिक्ष, इस तरह हो सकता है। जैसे हाथ, हाथ, हाथ बहुत बार पूछा गया है। हस्त, पानी, कर या बाहु, इसका पर्यायवाची शब्द होगा। यानी किसी भी वस्तु को कितना नाम से आप पुकार सकते हैं उसी को कहा जाता है पर्यायवाची शब्द। जैसे वृक्ष को कहा जाता है तरु, पादप, पेड़, आगम, बीटप। तो अब इतना रख सकते हैं, तरु, पादप, पेड़ और एक वृक्ष। शशांक, शशांक किसको कहा, चांद, चंद्र, शशि, निशाकर, कमलनाथ। इतना आप याद रख सकते हैं, इसका एक पर्यायवाची शब्द हो सकता है। जीभ का जिह्वा, रसना, यानी कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसका रस सबसे पहले किससे पता चलता है, तो जीभ से। तो रसना, रसजा, रसिका या चंचल, यानी जीभ से ही आदमी चंचल बोलता है, तो जीभ का एक नाम चंचल भी है। जैसे है सूर्य, सूर्य का तो बहुत आदमी जानता है, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य, दिनेश इत्यादि। समुद्र का हो जाएगा पयोधी, जलधि, वारिधि, उधाई, सिंधु इत्यादि। तुरंग का मतलब होता है घोड़ा, तो घोड़ा, घोड़ा बहुत बार पूछा गया है, देखिएगा आप लोग। बाजी, घोटक, घोड़ा, इतना आप याद रख सकते हैं। इसका घोड़ा को एक और नाम अश्व भी है, संस्कृत में कहा जाता है सैंधव। आगे हैं निशित, निशित को हटाइए, तो कभी बहुत कम पूछा गया है। सिंह, पंचानन, केहरी, हरी, नाहर इत्यादि सिंह। जैसे हवा, हवा भी बहुत बार पूछा गया है, अब बहुत लोगों का यहाँ याद भी होता है। वायु हो गया, अनिल हो गया, समीर, पवन, इतना भी याद रख सकते हैं, लगभग 3-4। यहाँ भी क्या है, पर्यायवाची शब्द ही हैं। कवि, कवि को किन किन नामों से पुकार सकते हैं, कल्पक, सृष्टा, व्याख्याकार या रचनाकार। जैसे कलश, घट, घारा, गागर, गगरी, मटका, कुंभ, कुट। वस्त्र, वस्त्र, चिर,
चीर मतलब ही वस्त्र होता है। जैसे आप लोग सुने होंगे महाभारत में चीरहरण, तो कपड़ा को वस्त्र, चीर, अंबर, पट इत्यादि बोला जाता है। कष्ट, कष्ट का तो लगभग सब किसी को याद है, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कष्ट ही कष्ट हैं। दुख, दर्द, पीड़ा, मुसीबत, व्याथा, कठिनाई, ये कष्ट का हो गया। और भी नीचे हैं लेकिन उतना ही घर याद रखिएगा। कामदेव, कामदेव का काम, आनग, मदन, मनोज, मनथ इत्यादि। कान का हो सकता है कान, कर्ण, सवन, श्रुतिपुट या श्रुति पटल, इसी से काने से न सुना जाता है, इसलिए सब में श्रुति श्रुति, इसे आप याद रख सकते हैं। क्रांति, क्रांति का हो सकता है चमक, आभा, प्रभा, सुषमा इत्यादि आप याद रख सकते हैं। किरण, किरण का और क्या क्या नाम हो सकता है? रश्मि, मारीची, म्यूख, अंशु, ज्योति, दीप्ति इत्यादि सब किरण को बोला जाता है। किताब को तो बहुत सारे लड़का को याद रहता है, पोथी पुर्जा। किताब, पोथी, ग्रंथ, पुस्तक, गुटका, ये खाने वाला गुटका नहीं, किनारा, किसी भी चीज़ का किनारा होता है ना, उसका किनारा। तट बोल सकते हैं किनारा को, तीर बोल सकते हैं जैसे नदिया के तीरे। कुल, पुलीन, पर्याप्त या बेलातट। कुबर, यमराज, धानधीर, धनन, धनपति। कुत्ता, कुत्ता का भी बहुत बार पूछा गया है। सवान, कुनक, गंडक, कुकर या सवजना। क्रूर, क्रूर जैसे अत्याचारी, निष्ठुर, निर्मोही, बर्बर, निर्दयी, क्रूर का हो सकता है और नाम। जैसे कृष्ण का श्याम, कन्हैया, वासुदेव, मोहन, राधा स्वामी, नंदलाल, मुरलीधर, बनवारी, माधव, मधुसूदन, गिरिधर। आप 3 ही 4 याद रख सकते हैं, श्याम, कन्हैया, वासुदेव, मोहन, राधा स्वामी, नंदलाल इत्यादि, इतना याद रख सकते हैं। चलिए, तो आज इस वीडियो में हम लोग इतना देखे हैं। विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द एक, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और मुहावरा। चलिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए ताकि इस वीडियो का लाभ अन्य बच्चे भी उठा पाएँ। इस वीडियो को पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड से रिलेटेड ऑल सब्जेक्ट की तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराई जाती है। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।